Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about lymphocytes. So ये lymphocytes क्या होती हैं? ये कुछ स्पेसिफिक सेल होती हैं जो किस सिस्टम में पाई जाती हैं? लिम्फेटिक सिस्टम में। ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? ये लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो बॉडी से वेस्ट फ्लूइड को ड्रेन करने का काम करता है। जितने भी वेस्ट फ्लूइड होते हैं उनको बॉडी से बाहर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये लिम्फोसाइट सेल जो होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम की सेल्स होती हैं और किस में काम करती हैं? ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का ही एक पार्ट होती हैं। ठीक है, एक तरह से इनको हम जनरली जान सकते हैं कि ये WBC जो वाइट ब्लड सेल होती हैं जो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करती हैं, और ये कई सारी सेल्स होती हैं WBC, इसके अंदर कई सारी सेल्स मिलकर ये पूरे WBC सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो उसी में से एक पार्ट होता है लिम्फोसाइट। इसका जो अदर पार्ट होता है उसका नाम होता है मोनोसाइट। और ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, WBC जो होते हैं या ल्यूकोसाइट जो होती हैं दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक ग्रैनुलोसाइट और एक एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट में हमारी आ रही थी बेसोफिल इयोसिनोफिल। ठीक है, बेसोफिल इयोसिनोफिल। ठीक, ये इयोसिनोफिल बेसोफिल इनका नाम क्यों था? क्योंकि इनको स्टेन करने के लिए अलग अलग डाई की ज़रूरत पड़ रही थी। और तीसरी थी न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो ये तीन तरह की सेल किसका पार्ट थी? ग्रैनुलोसाइट का। ठीक है, अब ये जो लिम्फोसाइट है ये किस तरह की सेल्स होती हैं? ये ग्रैनुलर शेप नहीं होती हैं, तो इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? एक ग्रैनुलोसाइट की कैटेगरी में। ठीक है, एक ग्रैनुलोसाइट में एक तो लिम्फोसाइट आती है और दूसरी आती है मोनोसाइट। ठीक है, दूसरी कौन सी आती है? मोनोसाइट। तो मोनोसाइट के बारे में मैंने पहले ही वीडियो एक दिया हुआ है, तो आज हम जानेंगे लिम्फोसाइट के बारे में। तो लिम्फोसाइट किसकी एक्टिवली सेल्स होती हैं? लिम्फेटिक सिस्टम की। ठीक है, और ये बॉडी में कितनी होती हैं? इनका अमाउंट जो होता है 15 to 40% होता है। ठीक है, सो इनके बारे में और कंटिन्यू स्टडी करेंगे ये कैसी होती हैं। तो इनका पहले हम शेप देख लेते हैं कैसा होता है। तो ये राउंड शेप है और इनके अंदर कैसा न्यूक्लियस है? वेल डेवलप्ड और बड़ा न्यूक्लियस है। और सबसे खास बात ये होती है कि ये सेंटर में ना होकर सेल के किसी एक कोने में होता है। इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। तो इसकी ये एक स्पेशलिटी होती है। ठीक है, लिम्फोसाइट की। ये कैसी होती हैं? स्मॉलर देन मोनोसाइट हैव लार्ज न्यूक्लियाई। ठीक, तो ये इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है इनका? ये शेप में जो इनका बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वो कैसी है? छोटी है, पर इनके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो बड़ा है इन कंपेरिजन टू मोनोसाइट। ठीक है, और ये अगर बाहर से देखा जाए इनका डायमीटर तो ये मोनोसाइट से छोटी सेल्स होती हैं। ठीक है, सम सर्कुलेट इन द ब्लड बट मोस्ट आर फाउंड इन द लिम्फेटिक टिश्यू। ठीक है, मोस्ट आर फाउंड इन द टिश्यूज। ठीक है, तो ये किस में होती हैं? सम सर्कुलेट इन द ब्लड, ज़्यादातर तो ब्लड में होती हैं, बट कई बार क्या होता है ये टिश्यूज़ में भी पाई जाती हैं। और स्पेशली कौन से टिश्यू में? लिम्फेटिक टिश्यू में, सच एज लिम्फ नोड और स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन क्या होता है? जितनी भी इनएक्टिव सेल्स हो जाती हैं जो अपना लाइफ स्पैन पूरा कर चुकी होती हैं, ये उन सेल्स को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, और कई सेल्स तो ऐसी होती हैं जो इसके अंदर रिजर्व हो जाती हैं, तो ये कई इनएक्टिव सेल को रिजर्व करने का काम भी करता है। और जब ज़रूरत पड़ती है बॉडी को, ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म जब कमज़ोर पड़ने लगता है तो स्प्लीन क्या करता है? उन सेल को रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो एक तरह का ये स्टोर रूम होता है स्प्लीन। ठीक है, राइज इन नंबर सीन इन वायरल इन्फेक्शन एंड क्रोनिक इन्फेक्शन। ये कब अपने आप को डेवलप करना शुरू करती हैं या फॉर्मेशन इनका कब बढ़ता है? जब इन्फेक्शन क्रोनिक लेवल पर पहुंच जाता है या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन हम किसको बोल रहे हैं? जब कोई इन्फेक्शन के लिए कोई वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना वायरल फीवर हो गया, वायरल डिसीज़ हो गई, तो उसी इन्फेक्शन को बोलते हैं जो वायरस के थ्रू होती है उसको बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन और या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन। ठीक है, जब इन्फेक्शन ज़्यादा आगे की स्टेज में पहुंच गया, मतलब इनिशिएटिव स्टेज को पार कर गया हो, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक स्टेज। तो क्रोनिक स्टेज इन्फेक्शन जब होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है तब इनकी संख्या जो है जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू होती है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये कैसी होती हैं? टाइप ऑफ लिम्फोसाइट हम जान लेते हैं कैसी होती हैं भाई।
तो लिम्फोसाइट जो है दो तरह की होती हैं, एक होती है टी लिम्फोसाइट, एक होती है बी लिम्फोसाइट। ठीक, अब ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का मतलब क्या होता है, सो ये भी हम जानते हैं आगे। टी लिम्फोसाइट जो होती हैं या जिन्हें हम टी सेल बोलते हैं, तो वो कैसी होती हैं, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ये कहाँ बनती हैं, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ठीक है, एंड सम लिम्फेटिक टिश्यू बट मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड। तो टी का मतलब क्या हुआ, थाइमस। ठीक है, ये कहाँ पर मैच्योर हो रही हैं, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, इस वजह से इनको स्पेसिफिक सेल की कैटेगरी में रखा गया है, जिन्हें हम बोल रहे हैं टी सेल। ठीक है, टी सेल प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए या डिफेंस मैकेनिज्म को और मजबूत करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं बॉडी को। ठीक है, तो ये किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल एंड डिफ्रेंशिएशन इनटू चार मेन टाइप्स, फोर मेन टाइप्स। तो जो टी सेल का जो प्रोलिफरेशन होता है और फिर ये आगे अपने आप को मैच्योर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करती हैं या अपने आप को कैसे डिफ्रेंशिएट करती हैं, तो इनके लिए चार सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं अपने आप को ये मैच्योर फॉर्म में पहुंचने तक। ये चार सेल में कन्वर्ट होती हैं कैसे, एक होती है सप्रेसर टी सेल। ठीक है, सप्रेसर का मतलब क्या होता है, इसका नाम ही बता रहा है, सप्रेस करना, टर्न ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स वंस द थ्रेट हैज़ बीन डील विद। ठीक, तो ये क्या करती हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करती हैं। अब मान लीजिए कोई भी इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी सारी सेल ने अपनी ग्रोथ करना शुरू कर दी, एक सेल, दो सेल, 10 सेल, 50 सेल और मिलियन बिलियन तक ये पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लो वो जो भी माइक्रोब्स था या एलर्जन था जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट हो रहे थे, तो सारी सेल्स ने उसके ऊपर अटैक किया, सोल्जर सेल्स ने अटैक किया, उसको फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू मार काट के खा लिया। ठीक है, अब क्या है, ये वो जो एलर्जन था उसको तो खा गई, बट ये अब भी ब्लड में मौजूद हैं। ठीक है, तो अब इनका कोई काम तो है नहीं क्योंकि कोई एलर्जन है नहीं, कोई माइक्रोब है नहीं, तो इनको ख़त्म करने के लिए जो सप्रेसर सेल होती हैं इनकी एक्टिविटी को डाउन करती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बोलती हैं या उसकी एक्टिविटी को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब क्या होती हैं, दूसरी हैं हेल्पर टी सेल। हेल्पर नाम बता रहा है, मतलब ये हेल्पिंग नेचर की होती हैं। तो ये क्या करती हैं, रिलीज साइटोकाइंस टू सपोर्ट साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो ये क्या करती हैं, ये एक तरह का केमिकल रिलीज करती हैं जिसका नाम होता है साइटोकाइन। ठीक है, ये साइटोकाइन क्या करता है, ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को सपोर्ट करता है, मतलब सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए इनका नाम है हेल्पर टी सेल। तीसरी कौन सी है, मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल, इनके भी नाम से देखिए क्लियर है सब कुछ। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, लॉन्ग लिव्ड एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द एंटीजन। ये एंटीजन को याद रखती हैं। ठीक है, एंटीजन देखिए किस शेप के होते हैं, तो एंटीजन किसी भी शेप के हो सकते हैं, इस तरह के हो सकते हैं, इस तरह के हो सकते हैं, मतलब जैसे लॉक एंड की होता है, जैसे आपने ताला चाबी देखा है कि हर एक ताले की अलग चाबी होती है, वो उसी चाबी से खुलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो इम्यून सिस्टम की सेल होती हैं ये भी जानती हैं कि किस एलर्जन से या किस एंटीजन से या फिर किस माइक्रोब से किस तरह निपटना है। ठीक है, तो उसी तरह से ये अपने आप को डेवलप करती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी सेल किसी भी सेल से आके, किसी भी एलर्जन से आके या किसी भी माइक्रोब से आके लड़ जाए और इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दे, ऐसा नहीं होता है। हर एक एलर्जन के लिए, हर एक एंटीजन के लिए डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं और उनका शेप भी अलग होता है, उनका वर्किंग भी अलग होती है। ठीक है, तो ये मेमोरी सेल जो होती हैं ये एलर्जन को या एंटीजन को याद रखती हैं। ठीक है, तो जैसे ही मेमोरी के हिसाब से सूटेबल एलर्जन अटैक करता है बॉडी पे, तो इनको पता होता है कि कौन सी सेल को हमें एक्टिव करना है, कौन सी सेल को सूचना देनी है। ठीक, उसके बाद होती हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक, तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होती हैं क्या होती हैं, बाइंड टू एंटीजन एंड डिस्ट्रॉय इट। ये क्या करती हैं, जो भी एंटीजन आया, जो भी एलर्जन आया उसके साथ बाइंड कर जाती हैं। ठीक है, और उसको ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी जितनी भी टी सेल थी ये अपना वर्क परफॉर्म करती हैं। अब आगे चलते हैं बी सेल पे। तो बी सेल क्या होती हैं, ठीक, अब इनका नाम बी सेल क्यों है, तो
वो किसमें टी सेल नाम क्यों था, क्योंकि वो थाइमस ग्लैंड में मैच्योर हो रही थी। ये कहाँ पर अपने आप को मैच्योर कर रही हैं, बोन मैरो में। तो इसीलिए बी से बोन, और बी का मतलब क्या हुआ, बोन मैरो, तो मतलब इनकी मैच्योरिंग साइट क्या है, बोन मैरो। ठीक है, तो इस वजह से इनका नाम है बी सेल। ये किसका पार्ट है, लिम्फोसाइट का पार्ट है, ये याद रखिएगा। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाना। ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय एन एंटीजन। ठीक है, तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जो एंटीजन से लड़ने का काम करती हैं। ठीक है, या उनके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने का काम करती हैं, एंटीबॉडीज उनको बोलते हैं। तो ये क्या होती हैं, ये एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती हैं, स्पेशली बी सेल, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रोवाइड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो ये कैसे बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म उसका मेंटेन रखती हैं, ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। मतलब जैसा भी एंटीजन है उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक टाइप का या स्पेसिफिक शेप की सेल बना लेती हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर लेती हैं उस स्पेसिफिक शेप में। तो इस तरह से ये बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म उसका मेंटेन रखती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था ना, जैसे हर एक ताले की चाबी अलग होती है, तो इसी तरह से एंटीबॉडीज एंटीजन के हिसाब से अपने आप को बनाती है। अब देखिए यहाँ एंटीजन मान लीजिए इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का, तो इन्होंने इसको पकड़ने के लिए कैसा अपने आप का शेप बनाया है, इस तरह का, ताकि ये जो एंटीजन आ रहा है, एंटीजन मतलब जो हार्मफुल इफेक्ट ये करते हैं, कोई भी फॉरेन मटेरियल हो सकता है, कोई भी फॉरेन अटैकिंग एजेंट हो सकता है, तो ये आके जब बॉडी पे अटैक करेगा तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये इसको अपने आप में यहाँ पर फंसा लेती हैं, और फंसा कर कहीं किनारे जाकर इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉडी को एक एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, कुछ होती हैं प्लाज्मा सेल्स और कुछ होती हैं मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या करती हैं, एंटीजन को पहचानती हैं कि किस सेल के लिए किस तरह से अपने आप को डेवलप करना है, तो ये पहचानती हैं और एक बार डेवलप हो जाती हैं तो बॉडी में ही पड़ी रहती हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग लिव्ड होती हैं, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द एंटीजन, ये ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहती हैं। ठीक है, और एंटीजन के अगेंस्ट ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। कौन सी इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। और दूसरी कौन सी है, प्लाज्मा सेल। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल क्या करती हैं, प्रोड्यूस एंड रिलीज एंटीबॉडीज दैट बाइंड टू द एंटीजन एंड कॉज इट डिस्ट्रक्शन। तो ये जो प्लाज्मा सेल होती हैं, जिनको हम मेनली बी सेल बोल रहे हैं, ये क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ठीक है, और किसी भी एंटीजन के लिए उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या जाना, लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट कितने तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट कहाँ पर होती है, लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, बॉडी से वेस्ट को ड्रेन करने का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, और उसमें दो तरह की सेल थी, कौन सी थी, टी सेल और बी सेल। टी सेल मतलब थाइमस ग्लैंड में जो मैच्योर हो रही थी इसलिए उसका नाम टी सेल था, और ये बोन मैरो में मैच्योर हो रही थी तो इसलिए इनका नाम बी सेल है। बी सेल किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, बी सेल जो है एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं, और टी सेल जो हैं वो लड़ने का काम करती हैं। ठीक है, सेल लेवल पे ये लड़ने का काम करती हैं। तो इसके अंदर तमाम सारी सेल थी, सप्रेसर सेल, हेल्पर सेल, मेमोरी सेल, साइटोटॉक्सिक सेल, तो ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। आई होप कि आपको ये टी सेल, बी सेल और लिम्फोसाइट की जितनी भी कैटेगरी मैंने बताई है इस वीडियो में, आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो नाउ थैंक यू।